हमारे चित्रों में या हम बाबा साहब को जानते हैं, इस अर्थ से अगर हम बाबा साहब को देखेंगे तो हमें सच्चे बाबा साहब दिखने वाले नहीं है। हमें ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढने की प्रक्रिया सिर्फ 2 दिन 3 दिन की नहीं है, हर एक दिन में हमें ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि हर एक दिन में हमारे बीच में कुछ न कुछ चुनौतियां है, समस्या है। और उस समस्या में, उस चुनौती में बाबा साहब हमें किस प्रकार से वो हमें प्रेरित करते हैं और किस प्रकार की शिक्षा से हम प्रेरित होते हो सकते हैं कि जो उनके नहीं होने से भी, हाँ, उनके नहीं होने से भी हमें वो प्रेरित करते हैं। और इसलिए उनका मृत्यु कोई एक सामान्य घटना नहीं, जिस प्रकार से सामान्य मनुष्य जन्म लेता है, हाँ, और मृत हो जाता है या उनको मृत्यु आता है, तो सामान्य मनुष्यों को हम इतना स्मरण नहीं करते हैं, भले हमारे वो बाप दादा हो या माता पिता हो। लेकिन हम बाबा साहब को क्यों याद कर रहे हैं? बाबा साहब के आज के इस महापरिनिर्वाण दिवस को हम क्यों स्मरण कर रहे हैं? और स्मरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि मृत्यु का जो संबंध जो है शरीर से नहीं है, वो विचारों से है। वो तब तक जीवित है जब तक उनके विचार, आचरण करने वाले लोग, आचरण करने की जो ज़रूरत है समाज में, देश में, ये जब तक रहेगी। जिसे कहते हैं ना, जब तक चांद सूरज है तब तक बाबा साहब या बुद्ध रहेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चांद और सूरज की रोज ज़रूरत है। और कब तक ज़रूरत है इसका कोई अंत नहीं है। जब तक पृथ्वी है, जब तक ब्रह्मांड है, जब तक जीवन है, तब तक चांद और सूरज की ज़रूरत है। क्योंकि वो हर रोज़ हमें जीवन देने के लिए हमें उपयोगी है, मदद करती है। उसी प्रकार से बुद्ध और बाबा साहब या जो भी महापुरुष जो होते हैं, उनकी ज़रूरत कभी भी समाप्त नहीं होती है। और इसलिए उनके विचारों, सिद्धांतों के माध्यम से ऐसे महापुरुष हमेशा जीवित रहते हैं। और आज हम उसके उनके जीवन को, हाँ, हम स्मरण करने का दिवस है कि सही में उनके उस वैचारिक जीवन में या उनके सैद्धांतिक जीवन में उन्होंने क्या किया था और किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया था, हाँ, जिससे हमें भी हमें भी वो प्रेरणा मिल सके। क्योंकि इंसान इंसान से ही सीखता है या इंसान प्रकृति से सीखता है। और जो भी प्रकृति हमारे आसपास में होती है, फिर वो प्राणी जगत हो, वनस्पति जगत हो, या संसारिक जो भी भौतिक जगत हो, हाँ, या मनुष्य के जो हमारे संबंध हो, उसी से इंसान सीखता है। और उसी से सीख सीख के ही इंसान ने इतनी सारी खोजें की है, हाँ, विज्ञान की खोज हो, फिर टेक्नोलॉजी की खोजें हो, हाँ, वो इंसान ने देख देख के या उस चीज़ का अवलोकन करते हुए ही सभी संसार में बदलाव हुआ है। जब संसार में जो बदलाव हुआ है, तो संसार के अगर मूल्यों में बदलाव लाना है, संसार के इंसानियत में, मानवता में अगर बदलाव लाना है, मानवता को अगर शुद्ध करना है, मनुष्य को अगर शुद्ध करना है, तो हमें मूल्य, तत्व और मार्ग की जरूरत पड़ती है। और उस तत्व और मूल्य को बताने वाले जो महापुरुष जो इस संसार में जब पैदा होते हैं और उस विचारों से लोगों को मार्ग दिखाते हैं कि सच्चा और मानवता का मार्ग क्या है, ऐसे बताने वाले जो बाबा साहब या इनके जैसे जो भी महापुरुष इस देश में या पूरे विश्व में जन्म लेके जो मार्ग दिखाते हैं, उसे से ही मनुष्य जीवन सुख संपन्न हुआ है या होने की पूरी संभावना है। और इसलिए अगर हम बुद्ध के संवाद को देखते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है बहुत ही दुर्मिढ़ है, बहुत कठिन परिस्थिति में या अनेक कुशल कर्म करने के बाद या अनेक जन्मों के बाद ये जन्म या मनुष्य की योनि के रूप में हमारा जन्म होता है। और बुद्ध जब आनंद से बात करते हैं, तो बुद्ध आनंद को कहते हैं कि आप ऐसा सोचिए, ऐसी कल्पना करें कि एक ऐसे बड़े महासागर में, हाँ, एक किनारे पे एक जो अंडा है इंतज़ार कर रहा है,
कि कोई उस अंडे के पास आएगा और उसको तोड़ेगा, उस कवच को, और उसमें से वो जीव बाहर आएगा। तो ऐसा सोचो कि उस पूरे महासागर में एक ही प्राणी जो है, हाँ, वो किनारे पे आने की संभावना है, जिसे हम कछुआ कहते हैं। और वो कछुआ भी अंधा है, और वो भी 100 साल के बाद में उस महासागर से वो किनारे पे आता है। तो अंधा कछुआ 100 साल के बाद में वो किनारे पे आता है, तो उस अंडे को कितने सारे साल इंतज़ार करना होगा, हाँ, कि जब कभी ऐसा प्रसंग आ जाता है, हाँ, हजारों 100 साल होने के बाद, हाँ, हजारों वर्षों के बाद वो कछुआ जो है उस अंडे के समीप आता है और उसको अपने मुंह से उसको तोड़ता है, उसमें से जीव बाहर आता है। तो इतनी जो दुर्मिलता जो है मनुष्य योनि की, जब तक हम इसका एहसास नहीं होता है तब तक महापुरुषों के विचारों का भी हमें एहसास नहीं होता है कि जो एक महापुरुष भी इसी ही कुशल कर्म से उनका जन्म हुआ है, उसी कुशल कर्म से हमारा भी जन्म हुआ है, जिसे हम मनुष्य कहते हैं। तो इस जन्म के महत्व को जब तक हम नहीं समझते हैं, तब तक जो मृत्यु में से जो हमें जो प्रेरणा लेनी है, या मृत्यु हमें क्या सिखाता है, या हम बाबा साहब के मृत्यु से हम क्या सीख सकते हैं, जब तक हमें जन्म के कठिनाई का अगर हमें एहसास ना हो, तब तक किसी के भी मृत्यु से भी हमें इतना एहसास नहीं हो पाएगा। और इसलिए बुद्ध के इस संवाद को हमें समझना बहुत जरूरत है। बुद्ध आगे भी कहते हैं कि बुद्ध का जन्म उससे भी दुर्मिळ है। मनुष्य का जन्म तो दुर्मिळ है ही है, लेकिन इतने सारे मनुष्य जीवन के हजारों हजारों वर्ष होने के बाद कहीं एक बुद्ध जो है, व्यक्ति बुद्ध बनता है, जो संपूर्ण विकसित होता है, संपूर्ण ज्ञानी होता है, संपूर्ण मानवता की सुरक्षा करने की जो सोच है, अनुभूति है, मार्ग है, हाँ, या उनका जो बल है, उनकी जो विद्वत्ता है, वो उससे संपूर्ण होता है, जिसे हम बुद्ध कहते हैं। और उसी बुद्ध के मार्ग पे चलने वाले को बोधिसत्व कहते हैं। तो जिस बाबा साहब को हम बोधिसत्व कहते हैं, तो बोधिसत्व का जब जन्म अगर हम इनके बचपन के जन्म से हम जोड़ते हैं कि जिस बाबा साहब को हम बाबा साहब कहते हैं, उस बाबा साहब का जन्म जो है एक बालक के रूप में हुआ था, जिसे हम एक मनुष्य मानव कहते हैं। और ऐसे विपरीत परिस्थिति में, जो परिस्थिति उनके परिवार की अगर हम परिस्थिति की बात करें, भले उनके पिताजी सूबेदार थे, लेकिन जब उनके रिटायरमेंट होने के बाद जब वो उनके गांव आते हैं, हाँ, और उनको नौकरी के लिए या आर्थिक जो तंगी उनके परिवार में हमें दिखाई देती है, वो सभी से परिचित है। और उसके साथ साथ में जो अस्पृश्यता का जो उनका अनुभव रहा है, उस अस्पृश्यता के सामाजिक दुख से भी वो भली भांति परिचित होते हैं कि अस्पृश्यता का दुख क्या है। जब वो स्कूल में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, या किसी भी प्रकार का प्रवास करते हैं, तो बाबा साहब के जीवन के अगर हम जन्म के साथ जो उनके साथ में दुख का जो अनुभव बाबा साहब के जीवन का सबसे बड़ा दर्शन है, तत्व है कि जिसको हमें समझना पड़ेगा, तभी हम बाबा साहब से हम प्रेरणा ले सकते हैं। अगर हम बाबा साहब को सिर्फ उनके कॉन्स्टिट्यूशन में या उनके किए हुए कार्य में ही अगर हम ढूंढेंगे, तो हमें आधे अधूरे बाबा साहब दिखाई देंगे। बाबा साहब को हमने जन्म और उस समय की जो सामाजिक जो दुख जो था, या गरीबी का जो दुख था, वहां से हमें बाबा साहब को ढूंढना पड़ेगा। और तब जाके बाबा साहब के मृत्यु से हमें, या बाबा साहब के आंदोलन से, या बाबा साहब की जो शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण हमारे लिए होती है, हम कैसे उस शिक्षा से प्रभावित हो या प्रेरणा ले, तब हमारे लिए वो करना बहुत ही सरल और लाभदायी हो सकता है।
उदाहरण के तौर पे जब हम अपने माता पिता के कमाए हुए धन को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो दो प्रकार से उसके जो पुत्र है इस्तेमाल करते हैं। एक तो सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। अक्सर उन बच्चों के, उन माता पिता के पुत्र दुरुपयोग करते हैं जो माता पिता अपने जो दुख की जो अनुभूति और दुख में से कैसे उन्होंने इस विरासत प्राप्त किया है, कितनी कठिन परिस्थिति में उन्होंने उस विरासत को, उस धन को प्राप्त किया है, अगर उससे हम बच्चों को परिचित नहीं कराते हैं, सिर्फ हम धन से परिचित कराते हैं कि ये आपके लिए है, तो बालक भी उस धन का उतना सदुपयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि माता पिता ने कितने संघर्ष से उस धन को प्राप्त किया है। वैसे ही बाबा साहब के बारे में जब हम किसी भी सिद्धांत को या उनके किसी भी कार्य को जब हम देखते हैं तो हमें उसके बारे में ही ज़्यादा पता चलता है, उसके बारे में ही हम ज़्यादा बाबा साहब को देखते हैं उस कार्य में, उनके उन आंदोलनों में। लेकिन बाबा साहब का बचपन से जो जीवन उसके साथ में जुड़ा था या उस प्रसंगों के साथ में वो कैसे बनते गए, बचपन से लेके उनके युवानी तक, युवानी से लेके उनके पूरे सभी संघर्षमय जीवन में किस प्रकार से उन्होंने दुख को सहन किया, दुख को झेला, ऐसे विपरीत परिस्थिति में वो अपने परिवार के साथ में रहते हुए किस प्रकार से उन्होंने अभ्यास किया, अध्ययन किया, अपनी एकाग्रता, अपनी जो ऊर्जा को किस प्रकार से उन्होंने इस्तेमाल किया, वो जब तक हम बाबा साहब के जीवन के भीतर जाके हम नहीं देखते तब तक उनसे सही प्रेरणा या उनकी जो शिक्षा का जो मूल्य जो है, जिस शिक्षा से हमें, जो उन्होंने हमें बहाल किया है, जो हमें लाभ दिया है, उस लाभ को हम सिर्फ एक लाभ के तौर पे उसका हम इस्तेमाल करते हैं और इसलिए हमें ज़्यादा प्रेरणा हमें उसमें से मिलती नहीं है। हमें उतनी प्रेरणा मिलती है जितना हम उस लाभ से प्रभावित हो रहे हैं या उसका हम लाभ ले रहे हैं। और आज का दिन हमें थोड़े और गहरे, बाबा साहब के गहरे जीवन में जाकर हमें देखने की ज़रूरत है कि बाबा साहब का जो जन्म और उस समय की सामाजिक जो उनका जो सामाजिक अस्पृश्यता का जो दुख उन्होंने जो अनुभव किया है और उस दुख के अनुभव को आज भी हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, अलग अलग स्वरूप में वो आज भी सामाजिक दुख हमारे आसपास में ही अस्तित्व में है। उस सामाजिक दुख को या उस असमानता के दुख को हमने अपने भीतर और अपने आसपास हमने ढूंढना चाहिए और उस दुख के साथ में हमें ग्रहणशील रहना चाहिए कि आज भी जिस दुख के अनुभव से जो बाबा साहब के बचपन का जीवन जाकर उन्होंने पूरा संघर्ष किया है, तो मेरे भीतर भी ऐसा जो दुख जो है उसका मैं अनुभव कर रहा हूँ और समाज के भीतर भी इस प्रकार की जो परिस्थिति जो है वो हमें दिखाई दे रही है और उस दुख को समझकर ही मुझे बाबा साहब के विचारों से प्रभावित होना है। हम बाबा साहब के विचारों से, बाबा साहब के कार्य से प्रभावित होते हैं, लेकिन दुख से प्रभावित नहीं होते हैं। दुख से प्रभावित होना और कार्य से प्रभावित होना वैसे ही है जिस प्रकार से एक बालक उस धन का दुरुपयोग या सदुपयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको दुख का एहसास नहीं होता है कि वो विरासत जो मुझे प्राप्त हुई है, उस विरासत के पीछे दुख का कितना बड़ा एहसास है। और आज हमें बाबा साहब के मृत्यु के दुख को अपना दुख समझकर कि मेरा ही मृत्यु का, मेरे ही परिवार का कोई अगर मृत्यु होता है, अगर हमारे पिता का मृत्यु होता है और हम घर में बड़े हैं तो क्या होता है, तब सभी जिम्मेदारियां हमारे पर आती हैं और उस जिम्मेदारी को हम भली भांति निभाने का हम प्रयास करते हैं। अगर सही अर्थ में हम उस परिवार के साथ में जुड़े हैं, उस दुख को हम समझते हैं, तभी जाके वो जो परिवार का जो व्यक्ति जो है उस परिवार को संभाल पाता है। और वैसे ही कुछ न कुछ बाबा साहब के मृत्यु से हमें सीखना पड़ेगा, हमें बाबा साहब के मृत्यु से हमें प्रेरित होना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब का जो जीवन जो है
एक प्रकार से अनेक प्रकार के मृत्यु का अनुभवी है। बाबा साहब के स्वयं के जीवन में भी अनेक मृत्यु के अनुभव को हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। और जो मृत्यु या दुख जो है वो सिर्फ सामाजिक नहीं होता है। सामाजिक मृत्यु के साथ साथ में जो व्यक्ति हमारे साथ में होता है और हमारा खुद का भी जो मृत्यु के भय का जो मृत्यु का जो भय का जो दुख होता है या जीवन की जो सत्यता का जो दुख होता है, उसको भी समझना उतना ही जरूरी है। बाबा साहब ने सिर्फ सामाजिक दुख को समझा है, उसी से वो प्रेरित होकर महान बने हैं, ऐसा हमें अक्सर लगता है। लेकिन मुझे या आप थोड़े और गहराई में देखोगे तो बाबा साहब ने दूसरे पहलुओं के मृत्यु को भी भली भांति समझ लिया था। दुख के जो गहरे जो अनुभव जो है, जीवन की जो क्षणभंगुरता है, जीवन की जो अनित्यता जो है, उसको बाबा साहब भली भांति जान चुके थे। जानने के पूरे बौद्धिक स्तर पे या भावनिक स्तर पे पूरी तरह से वो सक्षम थे। अगर जीवन की अनित्यता उनको भीतर से अनुभव नहीं होती तो शायद वो अपने आप को इतने समर्पित नहीं कर पाते जितने समर्पित उन्होंने अपने जीवन में किया है, जिससे वो बोधिसत्व के रूप में या एक महामानव के रूप में उनका विकास हुआ है। तो मृत्यु एक दुख का सच्चा अनुभव है, जो सच्चा अनुभव हमें बाबा साहब के मृत्यु से हमें स्वयं लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से बाबा साहब ने भी अपने जीवन में अनेक मृत्यु को देखकर जीवन की जो क्षणभंगुरता है या जीवन की जो अनित्यता जो है या जीवन के जीने का जो अर्थ जो है, अगर बुद्धानुस्मृति बताते हैं, वैसे ही वो मरणानुस्मृति का भी ध्यान सिखाते हैं। और मरणानुस्मृति का ध्यान जो है वो मृत्यु के भय को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन की जो सार्थकता जो है या जीवन की जो मर्यादित जो हमारी यात्रा है, उस यात्रा में हमें कैसे कुशल जीवन जीना है या जीवन के उद्देश्य को कैसे सफल करना है, इसकी प्रेरणा देने के लिए बुद्ध जो है मरणानुपश्यान का ध्यान अपने अनुयायी को सिखाते। और बाबा साहब के जीवन में जो मरणानुपश्यान जो है उनके बचपन से ही थी। अगर हम बाबा साहब के माता की बात करते हैं तो जब 1896 जब उनकी करीबन 5 साल की उम्र थी, तभी उनके माता का मृत्यु उन्होंने देखा। और हमें पता है कि उस समय उनको मृत्यु का एहसास हुआ था कि मेरी माता का मृत्यु हुआ है, कि मेरी माता अभी मेरे साथ नहीं है। और इसलिए जब उनके पिताजी जब दूसरा विवाह करते हैं, तो किस प्रकार से वो अपनी माता के जो गहने हैं या उसकी दूसरी जो माता को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जो माता का जो मृत्यु और उनके प्रति जो प्रेम जो था, वो एहसास बाबा साहब के जीवन में एक व्यक्ति खोने का जो एहसास जो था या प्रेम का जो अभाव, मृत्यु से जो उन्होंने दर्द का अनुभव किया था, भले वो 5 साल के रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है या चलती है, जिस आग से इंसान गुजरता है, और उस आग से गुजरते गुजरते, संघर्ष से गुजरते गुजरते व्यक्ति महान होता है। अस्पृश्यता का दुख तो अपने आप में था ही, लेकिन साथ साथ में उनके व्यक्तिगत जीवन में भी जो दुख का उन्होंने जो अवलोकन किया है और उस दुख से वो कैसे आगे अपने आप को संभालते हैं, मुझे लगता है कि ये सबसे बाबा साहब की सबसे बड़ी ऊर्जा रही है कि उन्होंने अपने जीवन को एक सार्थक रूप में या सार्थक रूप में उन्होंने अपने जीवन को बनाया है। अगर हम थोड़ा और आगे आते हैं, उनकी उम्र करीबन 18 या 19 साल वर्ष की रही होगी,
जब उनके पिता का मृत्यु होता है 1930 में, हमें पता है कि जब ग्रेजुएशन करने के बाद में वो बड़ौदा जॉब के लिए जाते हैं और कुछ सप्ताह ही जॉब करते हैं तो उनके पिता काफ़ी बीमार रहते हैं और उनको जैसा पता चलता है कि उनके पिता की मृत्यु होने वाली है और बड़ौदा से वो अपने पिता को मिलने के लिए आते हैं। हाँ? और उनके पिता के जो प्राण हैं, हाँ, भीमराव या उनके पुत्र को देखने में ही इंतज़ार करते हैं और जैसे ही वो पहुंचते हैं, हाँ, और उसको देख कर तुरंत ही, हाँ, उनका मृत्यु हो जाता है। तो तब भी जो 18 या 19 वर्ष का जो युवा जब अपने पिता के मृत्यु को देखता है, जीवन की जो सत्यता है, जीवन का जो दुख है, उसको जब वो अनुभव करता है तो निश्चित ही है मृत्यु का जो एहसास जो है, हाँ, भीमराव या बाबा साहब के जीवन में एक अपने आप में उनको एक प्रेरित किया होगा या निश्चित ही उसका जो प्रेरणा का जो दुख के साथ लड़ने का जो संघर्ष जो है, हाँ, उनको प्रेरणा दी होगी कि आगे और किस प्रकार से मैं अपने आप को, परिवार को, हाँ, और जो उनका उद्देश्य पढ़ने का था वो किस प्रकार से वो पूर्ण कर पाए। जब मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि जब मैं भी उतने ही 18 या 19 वर्ष का था तभी मेरे पिताजी का मृत्यु हुआ और उस मृत्यु के समय मैं कुछ विपश्यना का ध्यान करने की वजह से थोड़ी मृत्यु के बारे में मुझे एक अच्छा, एक पॉजिटिव मेरे पास में उसका रिस्पांस था, पॉजिटिव देखने का मेरा मन था और इसी के कारण मेरे पिताजी के मृत्यु का मेरे ऊपर उतना असर नहीं हुआ जितना असर मैं देख पा रहा था। अगर धम्म की अगर पहचान नहीं होती, अगर मेरे पास में अगर ध्यान का थोड़ा अनुभव नहीं होता तो शायद मैं उस समय मेरी जो एग्ज़ाम होने वाली थी शायद मैं एग्ज़ाम भी ना दे पाता। तो मृत्यु इंसान को पीछे भी लेके जा सकता है, लेकिन मृत्यु अगर इंसान अगर समझदार है और उस समय अगर कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच के साथ कोई व्यक्ति उस मृत्यु को देखता है तो वही मृत्यु उसके जीवन में एक बदलाव लाने के लिए काफ़ी मदद या प्रेरणादायी होता है। ये कहीं ना कहीं नैसर्गिक प्रक्रिया बाबा साहब के जीवन में मृत्यु से आते हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि हम बाबा साहब के मृत्यु की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बाबा साहब के आंदोलन में जब वो अपने परिवार का ध्यान पूरा रख नहीं पाते हैं और उनकी जो गरीबी कह सकते हैं या उनका जो पारिवारिक जीवन में जो उनको पुत्र या पुत्रियां होती है तो उसमें से 4 पुत्रों को वो खोते हैं। 2 साल के बीच में ही सभी 4 पुत्रों का, जिसमें 3 पुत्र और 1 पुत्री का मृत्यु को बाबा साहब ने बहुत समीप से देखा है। तो क्या उस मृत्यु को देख के बाबा साहब की सोच या मृत्यु को देखने का नज़रिया या जीवन को देखने का नज़रिया, मृत्यु एक प्रकार से जीवन का दर्शन है जो कहीं ना कहीं एक मनुष्य होने के लिए वो पूरी तरह से संभावना या उसकी सोच या उनका जीवन को देखने का जो दर्शन जो है वो भीतर ही भीतर बदलते जाता है। और निश्चित ही है कि बाबा साहब के इस उनके 4 पुत्रों को जो खोने का जो दर्द रहा है, दुख या मृत्यु को उन्होंने जिस प्रकार से समीप से देखा है, अपने पुत्र और पुत्री की मृत्यु को, और साथ साथ में सामाजिक कार्य के प्रति जो उनका जो कमिटमेंट, समर्पण था। और हमें पता है कि एक उदाहरण, जब राजरत्न का मृत्यु होता है उसी दिन उनको गोलमेज परिषद इंग्लैंड में जाना होता है। तो संवाद हमें ये दिखाता है कि एक तरफ मृत्यु है, एक तरफ हजारों लोगों का मृत्यु है। अगर वो नहीं जाते तो राजरत्न जैसे ऐसे कितने ही बालकों का आज या उस समय मृत्यु हो जाता और हम आज जीवन में सफल नहीं हो पाते। तो मृत्यु ही दूसरे जीवन को बचाने के लिए प्रेरणा देता है, जबकि अपने पुत्र का मृत्यु देख के वो लोगों के जीवन को बचाने का वो संकल्प करते हैं कि मैं और पुत्र को ऐसे मरने नहीं दूंगा जिस प्रकार से मेरा पुत्र मरा है। धन के कारण, जाति के कारण,
अस्पृश्यता के कारण या इस अमानवीय धर्म के कारण। तो ये मृत्यु जो है बाबा साहब के जीवन में एक अनुभव हम देख सकते हैं। आगे थोड़ा और देखते हैं कि उनके स्वयं के पत्नी का ही जो उनकी जीवन संगिनी थी 1935, और उसका भी हमें संदर्भ मिलता है कि बाबा साहब जब अपने रमाई के लिए जो बचाने के लिए जो प्रयास करते हैं और उस प्रयास में पूरी तरह से वो सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि जिस प्रकार से रमाई ने अपने जीवन को बाबा साहब के जीवन को समर्पित किया है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखते हुए भी, उसी के कारण उस समय जो उनके पास पैसा होने के दवाई होने के बावजूद भी वो रमाई को बचा नहीं पाते। और वो मृत्यु का जो बाबा साहब के जीवन में जो परिणाम हमें देखने को मिलता है कि वो सन्यासी बन के चिवर धारण कर लेते हैं और अपने आप को एक रूम में बंदिश कर लेते हैं। मतलब वियोग या विराग या वैराग्य जिसे हम कहते हैं, उस भाव में बाबा साहब पूरी तरह से प्रवेश कर चुके रहते। तो ये मृत्यु क्या बाबा साहब को हर समय इस मृत्यु की घटना ने क्या दिया और क्या बाबा साहब ने लिया। अगर बाबा साहब के स्वयं के मृत्यु को भी हम देखते हैं तो बाबा साहब का जब मृत्यु का एक दिन पहले स्वयं के मृत्यु के बारे में भी वो नानक चंद दत्तू से कहते हैं कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, मृत्यु आए तो भी क्या। क्योंकि उसी पहली रात में जब उनका जो नौकर काफी बीमार होता है और उसको देखने के लिए बाबा साहब जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, तुम दवाई लो ठीक हो जाओगे। तब बाबा साहब कहते हैं कि इतना गरीब होने के बाद में भी वह मृत्यु से इतना भयभीत होता है, लेकिन मैं मृत्यु से ना मैं भयभीत होता हूँ, मृत्यु आएगा तो भी क्या। और आप देखिए कि उसी शब्द के आधार पे बाबा साहब को हम देख सकते हैं कि बाबा साहब कितने निर्भयी थे, मृत्यु के भय से पर थे, और वो जानते भी थे कि उनका मृत्यु अटल है और बहुत ही समीप है। क्योंकि उनको जो मधुमेह की बीमारी 1948 से शुरुआत होती है और वहाँ से जो उनका जो स्वास्थ्य और उनका जो सामाजिक जो आंदोलन है या देश बनाने का या देश की रचना करने में जो उनका समर्पण है, संविधान बनाने के 2 वर्ष 11 महीने या 18 दिन का जो वर्णन जो है, वो सही में बाबा साहब ने एक एक रात को 20-20, 22-22 घंटा जग कर संविधान की रचना की है। और उसी के कारण बाबा साहब का जो स्वास्थ्य जो है वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल के बाहर गया, कि वो अपने शरीर के साथ पूरी तरह से वो संतुलित नहीं थे, संतुलन नहीं रख पाए, क्योंकि वो देश समाज और हमारा संतुलन रखने में समर्पित हो चुके थे। उनको मृत्यु से भय नहीं था, उनको भय था या उनको चिंता थी या उनका जो जीवन को समर्पित करने का जो भाव था वो देश समाज लोग और मानवता के कल्याण के लिए। और वही संघर्ष जो है बाबा साहब के जीवन में आखिरी क्षण तक वो नानक चंद दत्तू को बुला के अपना जो बुद्ध एंड इस धम्मा का जो प्रस्तावना लिखकर वो कहते हैं कि अगले दिन मैं इसको प्रूफ रीडिंग के लिए आपको देना है, या बहुत सारे लेटर्स लिखते हैं। और यहाँ तक जो दिसंबर में आने वाले 17 या 18 तारीख को हम और धर्मांतर का कार्यक्रम करने वाले, इस बारे में अपने मित्रों से वो पत्र व्यवहार करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। तो देखते हैं कि बाबा साहब का 5 तारीख को या 5 तारीख की जो उनकी जो संध्या या रात्र रही है, वो समझ पा रहे थे कि सही में कुछ न कुछ मेरे जीवन में ये घटना आने वाली है। जिस प्रकार से बाबा साहब स्वयं ही कहते हैं कि मेरा जीवन तब तक मैं जीऊँ जब तक मैं लोगों के लिए या धम्म के लिए एक स्थिरता या समाज को मैं उस मार्ग तक ना ला सकूं, तब तक मैं जीऊँ, मेरे शरीर के साथ ऐसा ना हो। और तभी तक बाबा साहब के जीवन में जो 64 साल का जो उनका जीवन रहा है
और 7 सप्ताह के बाद वो बौद्ध दीक्षा लेने के बाद उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ है। तो लोग अक्सर कहते हैं और लिखते भी हैं कि बाबा साहब बौद्ध जो है सिर्फ 7 सप्ताह तक रहे, लेकिन मुझे ये कहना बोलना बहुत ही मूर्खतापूर्ण लगता है। बाबा साहब बौद्ध 7 सप्ताह नहीं रहे, बाबा साहब बौद्ध पूरे जीवन भर रहे हैं। उनका जीवन ही बुद्ध का मार्ग था। सिर्फ 7 सप्ताह का बाबा साहब का जीवन बौद्ध जीवन नहीं था। तो शब्द में जब हम 7 सप्ताह का देखते हैं तो बाबा साहब इसका मतलब वो बौद्ध नहीं थे, हिंदू थे। और हिंदू थे मतलब हिंदू आचरण वाले थे, इसका मतलब तो यही हुआ। लेकिन बाबा साहब को हमने ऐसा नहीं देखना चाहिए। बाबा साहब बोधिसत्व थे और बोधिसत्व जो है बचपन के उनके गुणों से और बचपन के उनके सोच विचार तर्कशीलता करुणा, उनकी जो समझदारी जो है हमें बाबा साहब के बचपन के जीवन के पहलुओं से ही दिखाई देती है। भले उतनी ना उभरी हो, लेकिन हमें उनके जीवन के जो बचपन से आए हुए जो उनके गुण हैं या उनकी जो अभ्यास करने की या किसी भी प्रश्न को तर्क के आधार पर देखने की जो उनकी सोच है, उनके बचपन के साथ में ही जुड़ी हुई है। और जब कोई इंसान सोचता है और सोच के जो कर्म करता है वही बोध होता है। जो सोच के कर्म करता है, तर्क से कर्म करता है, मानवता के लिए जो कर्म करता है वही बोध है और वही बोध की सही दीक्षा है या शिक्षा है। तो बाबा साहब के इस मृत्यु के पहलुओं को जब हम देखते हैं तो इसी ही मृत्यु के पहलू के साथ साथ बाबा साहब का दर्शन को हमने दो तरीके से देखना चाहिए। एक उनका व्यक्तिगत दर्शन कि किस प्रकार से उनका जीवन वो जिए है, या उनके व्यक्तिगत दर्शन में वो किस सिद्धांत को किस शिक्षा को मानते थे या अपने जीवन में उन्होंने उतारा। और दूसरा उनका सामाजिक दर्शन में उनके कौन सी शिक्षाएं थी जिससे हम प्रेरित होते हैं, जिससे हमें अपने जीवन में उतारना है। उनके व्यक्तिगत दर्शन में जब उनको पूछा जाता है कि आप बौद्ध धर्म क्यों पसंद करते हैं, वाई यू लाइक बुद्धिज्म, तो बाबा साहब 3 शब्दों में अपने दर्शन को बताते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे लिए अगर बाबा साहब के व्यक्तिगत दर्शन से कुछ सीखना है या प्रेरणा लेनी है तो बाबा साहब कहते हैं कि प्रज्ञा करुणा और समता, यही बाबा साहब का व्यक्तिगत दर्शन है कि जिसे हम बौद्ध दर्शन कहते हैं कि हमें प्रज्ञावान होना है और प्रज्ञा के हर एक स्तर को हमें विकसित करना है। जितनी भी प्रज्ञा है, प्रज्ञा की जितनी भी ज्ञान की जो धाराएं हैं, हर धारा को शिक्षा को या विद्या को हमने एक विद्यार्थी के रूप में हमने अपने आप को विकसित करते हुए उससे हमें ग्रहण करना है। और करुणा का मतलब यह है कि हमें औरों के दुख को मुक्त करने के लिए जितना हो सके हमें प्रयास करना है और समानता पूर्ण रहना है। जहाँ पे प्रज्ञा करुणा होगी वहाँ पे समानता जरूर स्थापित होगी, क्योंकि समानता वही आचरण करता है कि जिसके पास में प्रज्ञा और करुणा का अनुभव है। अगर सामाजिक दर्शन के रूप में बाबा साहब को हम देखते हैं तो बाबा साहब के संविधान के दर्शन में ही बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि जो मैंने संविधान का जो प्रेमबल लिखा है या प्रस्तावना जो है, इस प्रस्तावना के जो मूल्य जो है ये मैंने फ्रेंच राज्य क्रांति से नहीं लिए हैं, बल्कि मेरे गुरु बुद्ध से मैंने लिए हैं। और वो कहते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं और वैसा ही आचरण करने के लिए हमें बताते हैं। उनकी कथनी लिखने में कुछ हो, बोलने में कुछ हो और हमें मार्ग बताने में कुछ हो, ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है। तो वो जो मूल्य जो है, जो समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय, ये सामाजिक मूल्य है कि ये सामाजिक मूल्य के आधार पर हम समाज में जो विषमता है, समाज में जो गुलामी है, समाज में जो अन्याय है, उस सभी बातों को हम इस सामाजिक मूल्य का आदान प्रदान करते हुए, आचरण करते हुए
बंधु भाव का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बौद्धों के साथ में ही बंधु भाव रखना, वो बंधु भाव नहीं है। बंधु भाव मतलब सभी के साथ, वो बौद्ध हो या ना हो। इवन जिस प्रकार से बुद्ध कहते हैं कि हमारा शत्रु भी हो, अगर आरएसएस का भी कोई व्यक्ति हो या कितना भी बुरा व्यक्ति हो, हाँ, उससे भी हमें बंधु भाव से रहने के लिए हमें अपने आप को खुला रखना पड़ेगा, हमें व्यवहार में लाना पड़ेगा, तब जाके सामाजिक जो बदलाव जो है, जो बाबा साहब सामाजिक परिवर्तन या समानता का समाज या जातिहीन समाज के जो बाबा साहब स्थापना करना चाहते थे, तभी संभव है कि जब हम इस बंधुभाव के सामाजिक मूल्य का आचरण करें, समानता का आचरण करें, स्वतंत्रता का आचरण करें, कि जैसा हमारा धर्म हमें आचरण करने के लिए हम स्वतंत्र है, तो भले उनका बुरा धर्म है फिर भी वो स्वतंत्र है अपने धर्म का आचरण करने के लिए। हम विवेचन कर सकते हैं, हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध उतना ही करना चाहिए जितना हम कर सके, क्योंकि वो भी अपने उस परंपरा, पंथ या उनकी जो कुछ भी धाराएं हैं, उस धारा को वो मानने के लिए वो स्वतंत्र है। अन्यथा स्वतंत्रता का हम एक मर्यादित अर्थ लगाएंगे तो सामाजिक बदलाव, सामाजिक जो परिवर्तन जो है, जो बुद्ध के और इस संविधान के माध्यम से हम जो एक ऐसा देश, जिस देश में अनेक धर्म के, अनेक पंथ के, अनेक विचारधाराओं के लोग एकत्रित रह सकते हैं, ऐसा देश जिसे हम भारत देश कहते हैं। बुद्ध के समय में भी 62 प्रकार के पंथ थे, और उस 62 प्रकार के पंथों में बुद्ध बिन पंथ का था, उनका कोई पंथ नहीं था, उसको किसी पंथ में बाबा बुद्ध ने नहीं रखा। इवन अपने धम्म को भी उन्होंने कहा कि ये मेरी, जिस प्रकार से नाव होती है एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने के लिए, उसके बाद में भी उस धम्म को, उस शिक्षा को सर पे लेके मत दौड़िए, हाँ, जिससे आपको भी दौड़ना मुश्किल हो जाएगा और आप दौड़ नहीं पाओगे। तो बुद्ध का धम्म जो है एक तरापा है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। तो बुद्ध का कोई धम्म जो है वो पंथ नहीं है, वो मार्ग है, वो सभी पंथ के संकल्पनाओं से मुक्त है। और इसलिए बुद्ध स्वतंत्रता देते हैं कि जो भी स्वतंत्रता है, आपके विचारों को जो अनुकूल लगे और जो कल्याणकारी हो अपने लिए औरों के लिए, वही शिक्षा उचित है, उसी शिक्षा का हमने अनुसरण करना चाहिए। इसलिए व्यक्ति अपने स्वतंत्र चित्त से, स्वतंत्र मन से उसका अवलोकन करके उसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे। तो इस स्वतंत्रता के आधार पे हमने अपनी बात को रखना चाहिए, औरों के बात को रखने के लिए हमने जगह देनी चाहिए, तब जाके एक सामाजिक बदलाव होते हुए हम देश को देख सकते हैं। और अंतिमता मैं इन बातों को बताना चाहूँगा, क्योंकि समय भी हो रहा है, कि बाबा साहब के मृत्यु से जो हम शिक्षा ले सकते हैं, ऐसी 5 बातें हैं। 5 स्तर पे हम बाबा साहब की सभी शिक्षाओं से, जिस शिक्षाओं के बारे में थोड़ा मैंने बात किया है, या उनका पूरा जीवन ही उनका दर्शन है या उनकी शिक्षा है, तो 5 स्तर पे हमने प्रेरणा लेनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो जीवन जो है एक तत्व से नहीं बना है, और एक तत्व को ही अगर हम अपने जीवन का हिस्सा समझते हैं और उसी पे हम कार्य करेंगे तो हम सही अर्थ में विकसित नहीं हो पाएंगे। तो हमारा जिस प्रकार से पंच स्कंद से हमारा शरीर, हमारा अस्तित्व बना है, उसी प्रकार से बाबा साहब से भी हमने 5 स्तर पे उसका हमने अवलोकन करते हुए उससे हमने प्रेरित होना चाहिए और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए। तो पहला जो बदलाव है, या पहली जो प्रेरणा जो मुझे स्वयं के जीवन में या पूरे उनके अगर जीवन की शुरुआत अगर कहाँ से होती है, बाबा साहब जितने समाज परिवर्तन के लिए जो बाबा साहब बात करते हैं या उनका उद्देश्य है,
उससे कहीं ज़्यादा बाबा साहब व्यक्ति विकास की बात करते हैं। समाज से भी ज़्यादा बड़ा व्यक्ति है। जो समाज अगर व्यक्ति विकास के लिए अनुकूल नहीं है, ऐसे समाज को बाबा साहब नकारते हैं, भले वो कोई भी समाज हो। अगर वो समाज व्यक्ति विकास को नकारता है, ऐसा कितना भी अच्छा समाज हो, वो समाज सही और योग्य समाज नहीं है। इसका मतलब क्या है? बाबा साहब की जो प्रेरणा, जो शुरुआत होती है, वो है व्यक्तिगत परिवर्तन से, व्यक्तिगत जीवन के बदलाव से। और वो बदलाव अगर हमें लाना है तो दो दो चीज़ों से व्यक्ति में बदलाव आता है कि जो बाबा साहब के खुद के जीवन में या उनके पूरे आंदोलन में हम देख सकते हैं कि बाबा साहब अगर स्वयं नहीं बदलते, अगर स्वयं वो रूपांतरित नहीं होते, उनके अगर वो लोभ को रूपांतरित नहीं करते, द्वेष को रूपांतरित नहीं करते, अज्ञान को रूपांतरित नहीं करते, तो शायद जिस बाबा साहब को हम महामानव या बोधिसत्व कहते हैं, वो विकसित नहीं हो पाते। हाँ, और आज जिस समाज को बाबा साहब हमें प्रेरित करते हैं, वो समाज की स्थापना करने के लिए भी उनका योगदान नहीं हो पाता। अगर हो रहा है, इसका मतलब वो अपने व्यक्तिगत जीवन में दो बातों को काफ़ी उन्होंने संतुलित विकसित किया है, जो हमें हमारे जीवन में भी हमें देखना पड़ेगा। तो वो कौन सी दो बातें हैं? दो बातें हैं कि उनका अध्ययन और उनकी नीतिमत्ता, उनका नैतिक जीवन और उनका अध्ययन का जीवन। अध्ययन के जीवन के अगर हम प्रमाण देते हैं कि उनके पास में, उनके व्यक्तिगत ग्रंथालय में 50,000 बुक का संग्रह था। उनका एक दिन में ऐसा नहीं जाता था कि वो किताब नहीं पढ़ते थे, अध्ययन नहीं करते थे। वो स्वयं को अपने जीवन में एक विद्यार्थी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था कि मैं विद्यार्थी बना रहना ही पसंद करूंगा। और वो निरंतर विद्यार्थी के तौर पे वो अध्ययन करते रहे। और अध्ययनशीलता जो है और नीतिमत्ता, नैतिक जीवन, नीतिमत्ता और अध्ययनशीलता, यही व्यक्तिगत जीवन का सबसे बदलाव का परिबल है। हाँ, जो बाबा साहब के जीवन से हम प्रेरित होकर हम अपने जीवन में उसका अवलोकन कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे खुद के जीवन को प्रेरित करते हुए हम बाबा साहब से ले सकते हैं। दूसरा जो स्तर जो है वह है हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में बदलाव। ये पारिवारिक जीवन का मतलब है, सबसे शुरुआत होता है पति पत्नी का जीवन। पति पत्नी के बीच में बाबा साहब एक कोटेशन, उनका एक अनुभव है, वो ये कहते हैं कि पति पत्नी का जीवन जो है एक मित्रता का जीवन होना चाहिए। बाबा साहब स्वयं अपने पत्नी के साथ एक मित्र के रूप में व्यवहार करते थे, मित्र के रूप में उनको मदद करते थे, मित्र के रूप में उनको एक मनुष्य विकसित होने के लिए वो पूरी तरह से वो मदद बाबा साहब ने अपने पत्नी को की है। तो हमारा जो पति पत्नी का जो आदर्श जो है या हमारा संबंध जो है, एक मित्र के रूप में हम कैसे विकसित करें। अगर हम मित्र के साथ जैसा रहते हैं वैसे पत्नी के साथ अगर हम नहीं रह पा रहे, इसका मतलब ये है कि हम सही अर्थ में बाबा साहब से अधूरी प्रेरणा ले रहे हैं, सिर्फ लाभ लेने की प्रेरणा ले रहे कि बाबा साहब ने हमें क्या लाभ दिया है। बाबा साहब पति पत्नी करके कैसे जिए हैं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर उससे लेना देना नहीं है, इसका मतलब हम सही अर्थ में बाबा साहब का कार्य हम कर रहे हैं या हम जी रहे हैं, इसको हमने अवलोकन करना चाहिए। और उसी के साथ जो सामाजिक मूल्य के आधार पर हमने व्यवहार करना चाहिए, स्वतंत्र, समता, बंधुता के आधार पर पति पत्नी के बीच में भी हमारे संबंध होने चाहिए। और साथ साथ में जो हमारे सामाजिक, जो हमारा विस्तार है या सामाजिक जो हमारे व्यवहार है अन्य लोगों के साथ, अन्य समुदाय के साथ, उसमें हमने ज़रूर बंधुता, समता और स्वतंत्रता के इस मूल्य को वहाँ पे भी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वहाँ पे हमें लाकर लोगों को एक सच्चे बोध होने का या एक सच्चे भारतीय होने का, सच्चा बोध क्या है, वो सच्चा भारतीय है। भारतीय होने का मतलब ये है
कि जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो मेरे भाई बहन हैं। इस भाव से जब हम अपनी मित्रता को या मैत्री को जब हम विकसित करते हैं या व्यवहार में भी हम लाते हैं, तो निश्चित ही है कि बाबा साहब ने जिस प्रकार से अपने जीवन को इतने संघर्ष से, इतने परिश्रम से जो उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है, जो शिक्षा दी है, उससे हम जरूर प्रेरित हो रहे, ऐसा हम कह सकते हैं। तीसरा जो पहलू जो है वो है मानसिक और आध्यात्मिक विकास का। इस पे हम बहुत कम बात करते हैं। जितने भी हमारे सामाजिक और इवन राजकीय तो उस पर बिल्कुल बात नहीं करते, लेकिन सामाजिक जितने भी हमारे या धार्मिक भी जो संगठन जो है वो ऊपरी ऊपरी तौर की मानसिक और आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं, गहरे जाना ही नहीं चाहते, जबकि धम्म जो है भीतर में है। हाँ, बाहर बाहर ही कुछ धम्म का अनुभव है, लेकिन भीतर जाने की जो हमारी गतिविधि जो है, जो बाबा साहब के अगर हम 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब कहते हैं कि मैं आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा, यही पर्याप्त है। मैं बुद्ध के बताए हुए आर्य अष्टांगिक मार्ग का संपूर्ण अनुसरण करूंगा, यही पर्याप्त है मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए। लेकिन शील तक ही अगर मर्यादित रहेंगे, समाधि और प्रज्ञा की तरफ अगर हम नहीं जा पाते हैं, जाने के लिए अगर हम अपने आप को या लोगों को अगर हम प्रेरित नहीं करते, अगर हमारे घर में जो लोग हैं, हाँ, हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, हमारे जो आने वाली जो जनरेशन जो जो अभ्यास कर रही है, अगर उनका अगर हम स्तर देखते हैं, मानसिक इतने वीक है कि हमारे बच्चों में भय है, चिंता है, हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं है, हाँ, बहुत सारे चीज़ों से वो मतलब न्यूनगंडा में है, हाँ, उनका जो कहते हैं ना मतलब हीन हीन भाव जो है अपने जीवन में, तो ये सब क्या मानसिक बीमारियां हैं। और इस मानसिक बीमारी में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। हमें लगता है कि बच्चा तो फर्स्ट क्लास आ रहा है। भाई फर्स्ट क्लास आ रहा है, सिर्फ वो दिमाग से फर्स्ट क्लास आ रहा है। वो फर्स्ट क्लास आते आते बहुत सारे उसके साथ में कंपटीशन की इतनी भीड़ लगी हुई है, हाँ, ना माँ बाप समझ पाते हैं ना बच्चा समझ पाता है, क्योंकि हमें धम्म का कुछ स्पर्श ही नहीं हो रहा है। जहाँ पे धम्म का स्पर्श नहीं होगा तो माँ बाप भी कंपटीशन में उतर जाते हैं बच्चों के साथ में। बच्चे माँ बाप को उतारते हैं, माँ बाप बच्चों को उतारते हैं और बच्चे माँ बाप को उतारते हैं। दोनों में लड़ाई होती है। माँ बाप बोलते हैं कि तुम ये करो, तो बच्चा भी बोलता है कि चलो लाओ पैसा, खिलाओ, भेजो। और उस कंपटीशन में पता ही नहीं चलता है कि मानसिक और भावनिक विकास का जो दर्जा हमारे बच्चों का है वो कहीं ना कहीं फेल होते जा रहा है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज हमारी जो चुनौती जो है जातिवाद नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा हमारी चुनौती मानसिक और भावनिक है। क्योंकि जातिवाद भी इसलिए ही वहाँ पे टिका हुआ है। जातिवाद टिकने का कारण क्या है कि हमारी जो मानसिक उन्नति जो है या मानसिक जो भय जो है और आध्यात्मिक जो उन्नति जो है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बौद्ध लोग ही जाति को नहीं छोड़ रहे हैं, बाकी लोगों को भूल जाओ। बौद्ध लोग ही जाति को नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि मानसिक जाति का जो रोग जो है वो मानसिक है। और मानसिक रोग, मानसिक भय तभी जा सकता है कि जब हम सही अर्थ में अष्टांगिक मार्ग का शील, समाधि, प्रज्ञा तीनों अंगों को हम संतुलित विकसित करने के लिए हम एक प्रशिक्षण के तौर पे उसका अनुसरण करें। हाँ, तभी जाके हम मानसिक और आध्यात्मिक विकास की जो बाबा साहब जो कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो है हमें आध्यात्मिक लाभ देने वाला है। और मुझे लगता है कि आध्यात्मिक लाभ का जो हमारा जो परिबल जो है वो विकसित हो रहा है, लेकिन बहुत परसेंटेज में बहुत कम है। तो ये प्रेरणा हमें बाबा साहब के मृत्यु से लेनी पड़ेगी। और चौथी जो प्रेरणा जो है आर्थिक उन्नति, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो हमारे शुरुआत बाबा साहब के समय या बाबा साहब के बाद में जो हमारी जनरेशन दो जनरेशन अगर हम देखते हैं, जॉब ओरिएंटेड है, एजुकेशन और जॉब, एजुकेशन और जॉब। और उससे हमें जो कुछ भी आर्थिक उन्नति हुई है
जॉब के कारण या आरक्षण के कारण जो हमारे आर्थिक उन्नति हुई है, तो वो उस आर्थिक उन्नति को और दूसरे पहलू में भी हमें अपने बच्चों को या हमारे समाज को हमें मार्गदर्शन करना पड़ेगा कि जॉब ओरिएंटेड होने से ही हमारा आर्थिक विकास नहीं होगा, तो हमें बिजनेस ओरिएंटेड होना है। हमारे बच्चों को पढ़ाते समय सिर्फ जॉब का ही होप नहीं दिखाना है, जॉब के अलावा भी बहुत सारी आजीविका है। बिजनेस ओरिएंटेशन है, हॉबी, एक हॉबी अपने आप में जॉब का सबसे या इनकम का सबसे बड़ा जरिया है। आजकल का इंटरनेट, कंप्यूटर, हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी एक अर्निंग का इम्पोर्टेंट सोर्स है। बच्चों को हमने सिर्फ शिक्षा और जो गवर्नमेंट जॉब का, वैसे भी अभी आजकल आरक्षण और जो चीज़ें जो हो रही है विरोध में, या जॉब का कुछ मतलब ठिकाना नहीं है, ऐसे आने वाले जो माहौल में अगर हमारे बच्चों को अगर कॉन्फिडेंट करना है, या ऐसे आने वाली जो बेरोजगारी है उससे अगर उसको हमें संघर्ष करने के लिए अगर आर्थिक उन्नति का क्या पहलू हो सकता है, हाँ, उस पहलू को हमने अपने बच्चों को, समाज में हमने उसके प्रति जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जब तक हम जागरूकता नहीं लाएंगे तो समाज भी जागरूक नहीं बनेगा। मैंने अक्सर लोगों को सुना है, लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ग्रेजुएशन करने के बाद में भी जॉब नहीं मिलता है, तो ये सुन सुन के, बोल बोल के, ना बच्चा पढ़ता है ना माँ बाप पढ़ाते कि बच्चा देखो बोलते पड़ोस वाला ग्रेजुएशन करके जॉब नहीं मिला है, तो मेरे बच्चे को क्यों पढ़ाऊँ। और जो बच्चा भी बोलता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद में तो मेहनत हमारी तो करनी है, या फिर ऐसी तो मेहनत करनी है, तो मैं क्यों ना अभी से मेहनत करूँ, क्यों मैं ग्रेजुएशन बनूँ, क्यों मैं एमए करूँ, क्यों मैं आगे पढ़ूँ। तो ये लोग ही बात करते हैं, और उसी लोगों की बातों से ही समाज में शिक्षा के प्रति जो रुचि जो है वो दिन ब दिन कम होते जा रही है। हाँ, और सबसे बड़ी बात जो है, हमारी उन्नति नहीं होने के दो कारण हैं। हमने इतना पैसा कमाने के बावजूद भी, या आने वाले समय में अगर हम कितना भी धनवान बनेंगे, फिर भी 2 या 3 कारणों के वजह से हमारा धन कैसे बर्बाद हो जाता है। तो पहला जो बर्बादी का जो कारण जो है हमारे पैसे का, वो है सामाजिक कुसंस्कार। हाँ, सामाजिक जो भी हमारे कुसंस्कार हमने बोध होने के बाद में भी, या जो बोध लोग नहीं हैं उनको भी हमने समझाना चाहिए कि भाई ये जो सामाजिक जो कुसंस्कार है, बचपन से, जन्म से लेकर मृत्यु तक, या उसके साथ में जुड़े हुए जो भी कार्य है, हाँ, उस कुसंस्कारों के प्रति हमने लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा जो है या अर्थ जो है हमारे इन सभी संस्कारों में जाता है। और सबसे दूसरा जो महत्वपूर्ण हमारा धन जो है, विवाह और भोजन में खर्च होता है। सबसे ज़्यादा जो पैसा माता पिता अपने पुत्र और पुत्री की शादी में, हाँ, जो फंड 10 साल 15 साल का जो इन्वेस्टमेंट होता है, 1 या 2 शादी के भीतर वो पूरी तरह से खर्च कर लेते हैं। इस बात पे भी हमने चिंतन करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर हमें चर्चा करने की ज़रूरत है, और इस पे हमें मार्ग ढूंढ निकालना ही है। और हमारे पास में इसके बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे लोग उसको अपनाते हैं, लेकिन आजकल भोजन की और विवाह की ऐसी फैशन बन गई है, फिर वो महाराष्ट्र में हो या यूपी में हो या पूरे भारत देश में, हाँ, कि मतलब कंपटीशन कर करके, हाँ, देख देख के पूरे भोजन और विवाह को एक प्रकार का फैशन और डिज़ाइन बना दिया है कि ये करने से ही विवाह होता है। बच्चों को भी ऐसा ही लगता है और पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है। समाज तो खाने के लिए तैयार ही होता है कि भाई तुम खिलाओ और हम आएंगे खाने के लिए, भले रात को 12 बजे खाना खिलाओ। इधर यूपी में तो 12 बजे 1 बजे शादी लगती है। पता नहीं शादी सिर्फ खाने के लिए होती है, क्योंकि कोई विधि देखने वाला वहाँ पे कोई होता ही नहीं है, सब चले जाते हैं, हाँ, सिर्फ खाना खा के चले जाते हैं, हाँ, और विधि विधान बौद्ध धर्म की बाद में होती है, और बोलते हैं कि हमने बौद्ध विधि से शादी की है, हाँ, जबकि वो परिवार के साथ में शादी होती है। वहाँ पे एक भी इंसान नहीं होता है दूसरे समाज का या दूसरे कोई परिवार का कि उस विवाह को देख सके। तो ऐसी जो आर्थिक जो हमारी जो बर्बादी जो है, और तीसरा जो कारण है व्यसन। व्यसन के प्रति भी हमने समाज में जागृति लानी चाहिए, हाँ,
तो इन सभी कारणों से ही हमारी उन्नति होते हुए भी आज हम उन्नत नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमारा धन अगर इस प्रकार से बर्बाद हो रहा है या उपयोग में नहीं आ पा रहा है, तो इसके वजह से हमारा जो धन जो है हमारे समाज के लिए उपयोग नहीं हो रहा है या अच्छे कार्य के लिए उपयोग नहीं हो रहा है। हाँ? क्योंकि इसी कार्य से हम अच्छा आर्थिक नियोजन करके हम बहुत कुछ, हमारी छोटी छोटी बैंक हो या लोगों को मदद करने की जो कार्यक्रम हो, हाँ, धन से ही संभव है। हमारे बच्चों को हम ना फेलोशिप दे पाते हैं, ना किसी को प्रोमोट कर पाते हैं, ना शिक्षा को मदद कर पाते। तो कौन हमारे बच्चों को फेलोशिप, अगर यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी में अगर बच्चा पढ़ने के लिए आना चाहता है बौद्ध धर्म का, तो उसको 50,000 रुपये एक साल का लगता है। तो बच्चे को अगर 20,000 25,000 अगर फेलोशिप कोई मिलती है कोई भी संस्था से या समाज से या हमारे संस्थान से, किसी भी बौद्ध संस्थान से, तो क्या बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आएंगे? बौद्ध धर्म में पढ़ने के लिए आएंगे। अगर ऐसी सुविधा नहीं होने की वजह से हमारे बच्चे ही बौद्ध धर्म की शिक्षा नहीं लेते हैं। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमने अपने पैसों की जो बचत है समाज में, हमारे परिवार में, हमने ऐसा कोई उपाय नहीं किया है कि हमारा बच्चा बौद्ध धर्म हो या विज्ञान की शिक्षा हो या कोई भी परिवार में जो बच्चा पढ़ना चाहता है, अगर उसको समाज में से अगर कोई ऐसी मदद नहीं मिल पा रही, इसका मतलब यह है कि हमने पैसे का सदुपयोग हम समाज के लिए नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम उसको गलत रीति रिवाजों में हम खर्चा कर रहे हैं या हमें पता नहीं उसका कैसा नियोजन करना है। तो आर्थिक उन्नति बाबा साहब का सबसे बड़ा, बाबा साहब तो इकोनॉमिस्ट थे, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ लिख के हमें एक ऐसा आर्थिक तंत्र दिया है, लेकिन उस आर्थिक तंत्र को बनाने वाला फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कह सकते हैं बाबा साहब को। तो उनके अनुयायी किस प्रकार से इकोनॉमिक को डेवलप कर रहे हैं। हम भले मिनिस्टर ना बने, इकोनॉमिक का कोई अर्थशास्त्र ना बने, लेकिन हमने अपने परिवार, समाज और जहाँ तक उसको जागरूक करने की जो बात है कि पैसे का हमने सदुपयोग कैसे करना चाहिए, सम्यक आजीविका से कैसे को धन को या क्योंकि गरीबी जो है ये अपने आप में दुख का कारण है। बुद्ध ने भी कहा है और बाबा साहब ने भी कहा है, हमें गरीब बन के बिल्कुल नहीं रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें धन कमाने के लिए ही हमारे पूरे जीवन को समर्पित करना है, लेकिन धन भी कमाते समय हमने संतुलित धन कमाना है, जिससे हमारा व्यक्तिगत विकास पे भी हमें समय और हम व्यक्तिगत विकास या आध्यात्मिक जीवन को भी हम संतुलित रख के हमने अपने धन के विकास को, आर्थिक उन्नति को देखना चाहिए। और आखिरी और पांचवा जो पहलू जो है वो है शैक्षणिक उन्नति, एजुकेशनल डेवलपमेंट। जैसे कि मैं शुरुआत में कहा कि एजुकेशन जो बाबा साहब के शब्दों में है कि ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इस तत्व के आधार पे हमने शिक्षा लेनी चाहिए और शिक्षा को हमने विकसित करना चाहिए। शिक्षा का मतलब सिर्फ एजुकेशन या डिग्री लेना ही नहीं है, बल्कि उसके व्यक्ति विकास में या सर्वांगीण विकास के तरफ हमने अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि वो पढ़ते पढ़ते वो शरीर के बारे में भी वो जागरूक बने और उसकी जो आवश्यकता है, एक्सरसाइज है, या मन के प्रति भी वो जागरूक बने, मन के बारे में वो मेडिटेशन करे, ध्यान करे। तो शिक्षा के जो विभिन्न जो पहलू जो है, जिससे एक अच्छा विद्यार्थी बन सकता है, एक अच्छा समाज का व्यक्ति बन सकता है, जो शिक्षा से सही अर्थ में हमारी उन्नति अगर हो रही है और नहीं हो रही है, तो हमने इसके ऊपर अवलोकन करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, हमने छोटे छोटे जो शिक्षा के संकुल बनाने चाहिए। छोटी छोटी जो हमारी जो क्षमता है हमारे समाज में, हमने बालवाड़ी है, बाल संस्कार वर्ग है, या ऐसी जो भी जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है या जो मिल के अगर कुछ कर सकते हैं, तो बालवाड़ी है या शिक्षा के ऐसे केंद्र जो है, स्कूल है, ये चीज़ें जब तक हम अपने बच्चों को शिक्षित होने के लिए हमारा जो दर्शन है, हमारे जो सिद्धांत है, आचरण के तौर पे जब तक हम शिक्षा को प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी हम ज़्यादा विकसित नहीं हो सकते। तो बाबा साहब से अगर हम प्रेरणा ले रहे हैं, बाबा साहब के मृत्यु से प्रेरणा ले रहे हैं, तो हमने
शिक्षा की उन्नति को भी हमने ध्यान देना है, आर्थिक उन्नति का भी हमने ध्यान देना है, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को भी हमने बाबा साहब से प्रेरित होना है, और सामाजिक परिवार के साथ व्यक्तिगत बदलाव, व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए। तो इन सभी 5 बातों पे बाबा साहब की जो बाबा साहब का पूरा जीवन, या बाबा साहब का दर्शन, या बाबा साहब का जो मृत्यु के बाद वो जो दे के गए हैं, वो यही वारसा है, और उस वारसा के हम सभी वारसदार हैं। हम बाबा साहब के मानसिक पुत्र हैं। हाँ, तो मानसिक पुत्र होने के नाते, या उनके विचारों से जो हम प्रभावित होकर हम उनके जो अनुयायी बने हैं, अनुयायी वो होता है कि जो उनके मूल्य को अवलोकन करके, विश्लेषण करके आचरण करता है। तो ऐसे अनुयायी हम बन चुके हैं, और अगर हम बने हैं तो निश्चित ही है हमें बाबा साहब के आज के इस महापरिनिर्वाण दिवस के निमित्त, या उनको जो श्रद्धांजलि हम जो समर्पण कर रहे हैं, तो हमारे भीतर इस प्रकार की हम प्रेरणा लें, संकल्प करें, ताकि हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सभी पहलुओं को हम एक अच्छा व्यक्ति, या अच्छा नागरिक, या अच्छा मानव होने के लिए हम प्रेरित हो सके। और हम सही अर्थ में अगर हम इस प्रकार से प्रेरणा ले रहे हैं, तो निश्चित ही आज का दिवस श्रद्धांजलि का हम सब के लिए बाबा साहब से जो हमें मिला है, और जो हम लेकर हम लोगों को देने वाले हैं, यही बाबा साहब, मृत बाबा साहब जो जीवित होके हमारे भीतर से जब लोगों को जाएंगे, तब सही अर्थ में बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, हो सकती है, जो हमारे और हम सबके हाथ में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस आज के इस सभा में बने रहने के लिए, कार्यक्रम में बने रहने के लिए। जो बातें मैं बता सका हूँ, बताने का प्रयास किया है। मेरी अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर प्रवचन रहा, और काफी समय भी हो गया है। बहुत सारी बातें मंजू कुमार जी ने बताने का प्रयास किया है। देखिए हमने कितनी समझी है ना। बताने वाले तो बताते हैं, लेकिन समझने वाले, सुनने वाले हम कितना